जानिए कि बच्चे के लिए कितने घंटे मोबाइल चलाना है सेफ। भारत में 2050 तक 40 से 45% बच्चे मायोपिया के होंगे शिकार। भारत में इन दिनों हर घर की एक कहानी कॉमन है और वो है मोबाइल से चिपके रहना। चाहे 4 साल का बच्चा हो या फिर 60 साल का बुजुर्ग, हर कोई इन दिनों अपने जीवन का अधिकांश समय मोबाइल स्क्रॉल करने में बिता रहा है। यही कारण है कि 5 साल के बच्चे का भी स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे हो रहे हैं, जबकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम 8 घंटे तक पहुंच रहा है। ये खतरनाक और अलार्मिंग स्थिति है। इससे बच्चों को मायोपिया की बीमारी हो रही है। मायोपिया, इसमें दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं। एम्स की गाइडलाइंस के अनुसार एक दिन में मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होनी चाहिए। आई एक्सपर्ट डॉक्टर विवेक केडिया का कहना है कि जितनी छोटी स्क्रीन होगी उतनी बड़ी समस्या होगी। बड़ी स्क्रीन के बजाय अगर आप मोबाइल पर काम करते हैं तो ये आंखों पर ज्यादा प्रेशर डालता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल करने से आपकी आंखों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि हम आपको अच्छी और कई उपयोगी जानकारी देते रहें। एम्स के डॉक्टरों ने हिदायत देते हुए कहा कि जिस प्रकार से लोग मोबाइल पर समय दे रहे हैं, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो वर्ष 2050 तक भारत के 40 से 45% बच्चे मायोपिया के शिकार हो जाएंगे। सबकी आंखों पर चश्मा होगा। एम्स के आरपी सेंटर के चीफ डॉक्टर जीएस तितियाल बताते हैं कि वर्ष 2015-16 तक 10 से 12% स्कूली बच्चों में मायोपिया होता था, लेकिन कोरोना के बाद से बच्चों का डिजिटल टाइम काफी बढ़ गया है। जमशेदपुर के प्रसिद्ध रेटिना सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार पांडे कहते हैं कि मायोपिया में आंख की पुतली का साइज बढ़ जाता है और इसकी वजह से कोई भी प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बल्कि इससे थोड़ा अलग हटकर बनता है, जिस वजह से दूर की चीज धुंधली दिखती है लेकिन पास की चीजें ठीक दिखती हैं। जो बच्चे हैं उनको चश्मा लग जाता है कम आयु में, उसके लिए लोगों को कैसे बचाना है ये बताइए। पहला चीज़ तो मोबाइल की यूज़ मैं तो सब पेशेंट्स को बोलता हूँ कि टोटल बंद करना है, पर आज की जनरेशन आफ्टर कोविड जो हुआ है उसमें हम लोग इरिपेरेबली वो यूज़ हो ही रहा है। टीचर्स यूज़ करने के लिए मजबूर कर देती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनका सारा असाइनमेंट भी वो मोबाइल पर ही भेज रही है, और जब एडल्ट भी है उसमें भी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप वो सब यूज़ हो ही रहा है। एज पार्ट ऑफ जॉब हो गया, एज पार्ट ऑफ एजुकेशन पर्पज सब में हो गया है, और कुछ मिसयूज भी हो रहे हैं। जैसे आप मोबाइल दे दीजिए, पढ़ने के बहाने के बाद थोड़ा सा गेम चलाएंगे, थोड़ा सा उसमें कुछ कार्टून देख लेंगे, सब चीज़ मोबाइल पर ही हो गया। आदित्यपुर के त्रिनेत्रम आई हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक केडिया कहते हैं कि इन दिनों छोटे बच्चों में आंखों से संबंधित बीमारियां बढ़ी हैं। बच्चे हो या फिर बड़े, वे लगातार छोटी स्क्रीन यानी मोबाइल पर काम करते रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं या गेम्स खेलते हैं, रील्स देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं। इससे कब उनका स्क्रीन टाइम कई घंटों का हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। अब बच्चों में आउटडोर एक्टिविटी भी कम हो गई है, वे धूप में कम जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के आधार पर छपी एक लेख के अनुसार 2 से 4 साल के बच्चों का एक दिन में 1 घंटा स्क्रीन टाइम होना चाहिए। 4 से अधिक साल के बच्चों के लिए एक दिन में 2 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक स्क्रीन का इस्तेमाल करने से आंखों के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टर विवेक केडिया ने कहा कि उनकी ये सलाह होगी कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दिन में 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होनी चाहिए। हर 20 मिनट पर 20 सेकंड का ब्रेक लेना चाहिए और 20 मीटर दूर तक देखना चाहिए। इससे आंखों को रिलैक्स मिलता है और मसल्स पर भी जोर नहीं पड़ता। डॉक्टर विवेक केडिया ने कहा कि आंखों की रोशनी को मेंटेन रखने के लिए ये जरूरी है कि सुबह उठकर सूर्य की पहली किरण को खुली आंखों से अगर देखा जाए तो उससे भी काफी फायदा पहुंचता है। हमारे पास भी बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स बताते हैं कि टीचर्स को काफ़ी कुछ फ़ोन पर भेजना पड़ता है, जिसके कारण भी बच्चे कई ज़्यादा समय फ़ोन पर बिता रहे हैं। एंड सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी के टाइम पास के काम भी फ़ोन पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके कारण उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। इसके कारण आँखों में कई परेशानियाँ होती हैं। सबसे प्रमुख तो है कि आँख के पावर बढ़ने का रिस्क होता है काफ़ी ज़्यादा।
तो इसलिए हम देख रहे हैं कि आज बहुत छोटे उम्र के बच्चों में भी आंखों के पावर की समस्या उत्पन्न होने लग गई है। अगर आप अक्सर अंधेरे में स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपको क्षणिक अंधेपन का शिकार बना देगा। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग रात में बेड पर लेटकर 30 मिनट तक लगातार मोबाइल पर नजरें गड़ाए रखते हैं, उनको क्षणिक अंधेपन का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टरों ने ये सुझाव दिया है कि अगर रात में आप कमरे की लाइट ऑफ कर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि आप ऐसा ना करें, या फिर करें भी तो स्मार्टफोन की स्क्रीन को डार्क रखें, यानी ब्राइटनेस को बिल्कुल खत्म कर दें। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों के पास अब तक इस तरह के 2 केस आ चुके हैं। दोनों महिलाएं थीं। डॉक्टरों का कहना था कि क्षणिक अंधापन आंखों को काफी नुकसान पहुंचाता है। हालांकि डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि अगर स्मार्टफोन का इस्तेमाल सावधानी से किया जाए तो इस समस्या से बचा जा सकता है। एक तो एसी में है या एरिड जोन में है जहाँ थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कम है, एंड कॉन्स्टेंटली वो जब मोबाइल पे काम करता है या गैजेट्स पे तो ब्लिंकिंग थोड़ा कम होता है, तो धीरे धीरे वो ड्राई आई बढ़ता जाता है, आई रेड होने लगता है। दिस इज वन। एंड द सेकेंड इज विच इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, जब बच्चा नजदीक बहुत देर तक देखता है तो आई के अंदर एक एकोमोडेशन करके होता है फेनोमेनन, जिसमें आई का पावर जो है चेंज हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो बहुत देर तक मोबाइल गैजेट्स या नियर वर्क करते हैं उनका जनरली आई एकोमोडेटेड होता है और उसमें बहुत सारा पावर का चेंजेस होता है। एक बात हमको मानना पड़ेगा कि आजकल के ज़माना में वी कांट गेट रीड ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज लैपटॉप, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो 8 घंटा 10 घंटा उनको लैपटॉप पे ही काम करना है। उसी तरह से बहुत से स्कूल्स में भी होमवर्क वगैरह लैपटॉप पे दिए जा रहे हैं और मोबाइल बहुत ज़रूरी हो गया है। अब आइए जानते हैं कि इस समस्या से क्या क्या उपाय कर हम इससे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर विवेक केडिया कहते हैं कि आजकल बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज बंद ही हो गई हैं, जिस वजह से खाली समय में बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में एक पीरियड आउटडोर गेम्स का जरूर होना चाहिए और घर पर भी बच्चे रोजाना 1 घंटे कोई भी आउटडोर खेल जरूर खेलें। इससे बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास होने के साथ ही उनमें लीडरशिप की भावना भी डेवलप होती है। वहीं स्कूलों को साल में एक बार सभी की विजन टेस्ट स्क्रीनिंग करानी चाहिए। जो बच्चे चश्मे का इस्तेमाल करते हैं उनकी जांच 1 साल में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि नंबर बढ़ने का खतरा रहता है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर आंख को बेहतर रखना है तो 3 साल के पहले बच्चों का कोई स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। 6 साल से कम उम्र के बच्चे इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर रहे, ये सुनिश्चित होना चाहिए। 9 साल से पहले के बच्चे वीडियो गेम नहीं खेलें, जबकि 12 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का कोई प्रयोग नहीं करें। इस बात का ख्याल माता पिता के साथ ही टीचर को भी रखना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से इसका क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहला असर पड़ता है कि बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो रही है। स्क्रीन को नजदीक और एकटक देखने से आंखें ड्राई होने लगती हैं। छोटे बच्चों में स्पीच डिसऑर्डर या देर से बोलने की समस्या आ रही है। उनमें चिड़चिड़ेपन की समस्या आने लगती है। मोबाइल पर लगे रहने की वजह से वे अच्छी नींद भी नहीं लेते हैं। इसका असर उनके मेंटल और फिजिकल ग्रोथ पर पड़ता है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रेरित करें। मोबाइल, टैबलेट या टीवी का प्रयोग किसी भी सूरत में देर रात तक बेडरूम में नहीं करें। अगर आप ये सोचेंगे कि आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और आप मोबाइल पर चिपके रहें, तो इससे बात नहीं बनने वाली। पहले आपको खुद को बदलना होगा। बच्चे ज्यादातर समय अपने पेरेंट्स के साथ ही बिताते हैं। ऐसे में वो अच्छी और बुरी आदतें अपने माता पिता से ही सीखते हैं। इसलिए आपको भी बच्चों के सामने फोन से दूरी बनानी होगी। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि उनके बच्चे के हाथ में जब तक मोबाइल नहीं आ जाती है तब तक वे खाना ही नहीं खाते हैं। बच्चे भूखे नहीं रहें, इसके लिए मजबूरी में बच्चों को मोबाइल देना पड़ता है। डॉक्टरों के साथ ही चाइल्ड काउंसलरों का मानना है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चे में किसी भी चीज की आदत तेजी से लगती है। कोशिश करें कि छोटी उम्र से ही उनकी ये आदत डेवलप ही ना हो। अगर डेवलप हो भी गई है तो उसे छुड़ाने के लिए आपको कठोर बनना पड़ेगा। बच्चे के हित के लिए अपने फैसले पर अडिग रहें। बच्चों को मोबाइल से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें बिजी रखें,
उनके पास अगर खाली समय है तो उन्हें उनके इंटरेस्ट के अनुसार फिजिकल एक्टिविटीज करवा सकते हैं। डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, पेंटिंग, सिंगिंग के साथ ही कई सारी एक्टिविटीज से जोड़ सकते हैं। इससे उनका ध्यान और समय दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में इसका सकारात्मक असर उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर जरूर पड़ेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।